गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 10 सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, यानी एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर यानी एक वचन, तो एक वस्तु, एक जैसे सिंगुलर नाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, वी यूज़ ए सिंगुलर नाउन। यानी जब भी हम किसी एक वस्तु, एक स्थान, एक जानवर या एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सिंगुलर नाउन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वन कैट, वन बॉय, किसी यानी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बुक में। वन हाउस, वन बस, वन ट्री। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। व्हेन वी टॉक अबाउट टू और मोर people, animals, places और थिंग्स, वी यूज प्लूरल नाउन्स। यानी जब हम एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक जो है वस्तु, स्थान, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं किसी चीज़ में, तो हम लोग प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन संज्ञा का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे टू कैट्स, थ्री बॉयज़, यानी बुक में और भी है टू हाउसेज, फोर buses, five trees. The nouns boy, cat, house, bus, tree stand for one person, animal, place or thing. Therefore, they are said to be in singular in number. यहाँ जो एग्जाम्पल में बॉय, कैट और हाउस, बस, ट्री दिया गया है उसका मतलब लोग एक व्यक्ति से, एक एनिमल, इन सब चीज़ों से होता है, तो हम लोग इनको सिंगुलर इन नंबर में इसको बोलते हैं। द नाउन्स बॉयज़, कैट्स, हाउसेस, बसेस, स्ट्रीट्स स्टैंड फॉर टू और मोर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। यहाँ पे जो अदर एग्जाम्पल दिए गए हैं तो इसका मतलब हम लोग दो या दो से अधिक वस्तुओं या एनिमल्स आदि चीज़ों का ज्ञान यहाँ से होता है हमें। तो देयरफॉर दे आर सेड टू बी इन प्लूरल नंबर, इन प्लूरल इन नंबर। तो ये बहुवचन संख्या में होते हैं, इनकी संख्या एक से अधिक होती है। रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, यानी सिंगुलर से प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ रूल दिए गए हैं, वो स्टडी करेंगे। मोस्ट नाउन्स मेक देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू देयर सिंगुलर। बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम लोग सिर्फ एस लगाकर उनका प्लूरल बनाते हैं, जैसे गन तो गन, ब्रिक ब्रिक्स, लैम्प लैम्प, बन बंस, ट्रिक ट्रिक्स। इसी तरह से ये आगे आप भी एग्जांपल देखोगे, स्टडी करोगे। दूसरा है सम नाउन्स ऐड ईएस टू मेक देयर प्लूरल्स। कुछ नाउन्स में जो है सिर्फ ईएस ऐड करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे ग्लास तो ग्लास में ईएस ऐड करेंगे तो ग्लासेस, बस बस में ईएस ऐड करेंगे बसेस। इसी तरह से और भी एग्जांपल दिए हैं, आप इसको स्टडी कीजिए। थर्ड, nouns ending with y make their plurals differently. Y is replaced with I and es is added to them. जब नाउन जो है हमारा कोई भी वर्ड जो है वो जब y से एंड होता है तो हम उसको y को I में रिप्लेस करते हैं, यानी I को I की बना देते हैं और उसके बाद es उसमें जब उसका प्लूरल बनाना होता है तो y को पहले हम लोग I में चेंज करते हैं और उसके बाद ईएस ऐड करते हैं। जैसे यहाँ देखिए फैमिली, तो लास्ट में हमारा वाई है तो वाई को यहाँ पे आई चेंज किया गया है और उसको ईएस बनाया है, उसके बाद ईएस ऐड किया गया है, तो फैमिलीज। हॉबी, तो यहाँ पे वाई है तो आई फिर ईएस, हॉबीज़। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल्स भी है, इसको स्टडी कीजिएगा। फोर्थ, सम नाउन्स एंड विथ एफ, देयर एफ इज रिप्लेस्ड विथ वी एंड ईएस इज एडेड टू देयर। पहले कुछ नाउन्स जो होते हैं वो एफ से एंड ख़त्म होते हैं तो एफ को हम लोग वी में चेंज करेंगे और उसके बाद ईएस ऐड करेंगे उसमें, जैसे HALF हाफ, तो एफ को हम चेंज करेंगे वी में, HAL भी, उसके बाद ईएस ऐड करेंगे हाफ्स। CALF काफ, तो इसको चेंज करेंगे CALVES। इस तरह से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको स्टडी कीजिए। नेक्स्ट है 5, देन समटाइम्स वॉवेल्स ऑफ द वर्ड्स आर चेंज। कुछ वर्ड्स में जो है
वॉवेल्स को चेंज कर दिया जाता है। जैसे TOOTH, जब इनका प्लूरल बनाना होता है तो हम इसमें एस या ES ऐड नहीं करते हैं, इसमें इनका वॉवेल जो O है उसको चेंज करते हैं। जैसे TEETH, टूथ से क्या बना, टिथ। वुमेन, WOMAN, वुमेन, यहाँ बनाएंगे WOMEN। इसी तरह से FOOT, फुट, FEET, फिट। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर चेंज टू प्लूरल्स डिफरेंटली। कुछ नाउन्स जो है वो अलग तरीके से चेंज होते हैं, उनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड में REN ऐड जब कर देते हैं लास्ट में तो चिल्ड्रन बन जाता है। ऑक्स, ऑक्स में EN ऐड करते हैं। माउस, माउस का प्लूरल माइश होता है, MICE। सम नाउन्स आर आइडेंटिकल इन देयर प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जाता है। जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ही होगा। शिप, तो शिप का शिप ही होगा। न्यूज़, न्यूज़ ही होगा। सीरीज़ का सीरीज़ ही होगा। 8 नंबर, ES इज एडेड इफ द नाउन फिनिश्ड बाय O एंड ए कॉन्सोनेंट प्लेस्ड अहेड। जब ये सब का नाउन में कब ऐड करेंगे, जब कुछ ऐसे वर्ड्स में जो वहाँ पे लास्ट जो होगा हमारा वो ओ से फिनिश होगा हमारा वर्ड, और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट होगा। ओ के पहले क्या होगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम उस वर्ड में ES ऐड करेंगे। जैसे HERO, हीरो, तो इसमें HERO ES ऐड करेंगे तो हीरोज। MANGO, मैंगो, तो ES ऐड करेंगे मैंगो। इसी तरह से एग्जाम्पल बनेगा। नेक्स्ट 9, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज ए प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स जो होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, पैजामा, जीन्स, शूज़, ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 2 के बच्चों। मैथ सब्जेक्ट में आज तुम पेज नंबर 76 देखोगे। इसमें पहला सवाल है, देयर आर 97 डियर इन ए फॉरेस्ट, ओनली 49 ऑफ देम हैव हॉर्न्स, हाउ मेनी डियर डू नॉट हैव हॉर्न्स। यानी इसमें एक जंगल में 97 डियर है, उसमें से 49 को हॉर्न्स है यानी सींग है, उसमें से कितने डियर को सींग नहीं है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, 97। ओनली 49 ऑफ देम हॉर्न्स, यानी 49 उसमें हम नीचे लिखेंगे, बड़े डिजिट को ऊपर लिख देंगे और छोटे डिजिट 49 ऑफ देम हैव हॉर्न्स, यानी 49 को हम नीचे लिखेंगे। डियर डू नॉट हैव हॉर्न्स, यानी हम इसमें से माइनस करेंगे 97 से 49 को। यहाँ 7 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम लेफ्ट से कैरी लेंगे, ये 1 कैरी का ये 7 इसमें जोड़ेंगे, यानी 7 और 10 जोड़ देंगे, यानी 17 से 9 लेस करेंगे 8, और 9 को से एक कैरी लिए हैं तो यहाँ 8 बचा, 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। इस तरह से हमारा आंसर 48 हुआ। उसके बाद में तुम देखोगे 3 नंबर, आउट ऑफ 43 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में 43 स्टूडेंट्स है, 19 आर बॉयज, इसमें से 19 लड़के हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है। आउट ऑफ 43 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 19 आर बॉयज, यानी 43 को हम ऊपर लिखेंगे और 19 को नीचे लिखेंगे, तो और माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा जाएगा। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हुए, यहाँ 43 से 3 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम लेफ्ट से कॉर्नर लेंगे, कॉर्नर लेने के बाद में 3 में 10 ऐड करेंगे, 13 हुआ, 13 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। उसके बाद में 4 से कैरी लिए हैं, यहाँ 3 बचा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2।
इस तरह से ये थर्ड नंबर जो है वो हमारा 24 गर्ल्स की संख्या आ गई यहाँ 24। उसके बाद में ये इसमें लास्ट क्वेश्चन तुम देखोगे जो एफ नंबर है, सीता एंड गीता स्कोर्ड 342 and 784 marks respectively. How many more marks did Geeta get than Sita? तो सीता स्कोर कितना है 342 मार्क्स, गीता स्कोर कितना की है 784 मार्क्स। मोर मार्क्स इक्वल टू, यानी बड़े डिजिट जो है 784 को हम ऊपर लिखेंगे और छोटे डिजिट 342 को नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। इस तरह से 442 हमारा आंसर हुआ। यानी कितने मार्क्स अधिक हुआ 442 मार्क्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 2 में हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में पाठ 8 ईमानदारी का फल। शब्दार्थ, लकड़हारा लकड़ी काटने वाला, गट्ठर लकड़ियों का बोझा, अदृश्य दिखाई न देना, इनकार मना करना। एक लकड़हारा था, वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता, उनका गट्ठर बनाकर सिर पर रखता और बाज़ार में जाकर बेचता। खूब मन लगाकर वह अपना काम करता था, ईमानदारी से काम करता था। ना वो झूठ बोलता था, ना वो किसी का कुछ लेता था और ना ही उसके मन में लालच रहती थी। एक दिन गट्ठर के भारी बोझ के कारण वह लकड़हारा लड़खड़ा गया और गट्ठर के ऊपर रखी कुल्हाड़ी, उसकी जो कुल्हाड़ी लकड़ी के ऊपर रखी हुई थी वो नदी में गिर गई कुल्हाड़ी। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ, नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा, लकड़ियों कैसे काटेगा। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके मन के सच्चे दुख की पुकार नदी में रहने वाली जलपरी ने सुन ली। वो नदी में एक जलपरी रहती थी, उसने उसकी मन की बात सुन ली। वह आई। लकड़हारा अचानक अपने सामने आई जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसे कुछ न सूझा। सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए उस जलपरी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए उस लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी पानी में अदृश्य हो गई, मतलब न दिखाई दी, अदृश्य हो गई। फिर वह चांदी की एक कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे से बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दूसरी बार भी वह इनकार कर दिया। तीसरी बार जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई तो लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा, बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ देकर पानी में फिर से गायब हो गई। यही शब्दार्थ यहाँ दिया गया है, इसको आप याद करेंगे और ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इसको बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा। लकड़हारा नदी के पास से गुजरा। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए लकड़हारे के पास पैसे नहीं थे। जलपरी ने लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए। ये नंबर से दिया गया है। पहले नंबर में है लकड़हारा नदी के, पहले नंबर में देखिए लकड़हारा नदी के पास से गुजरा। दूसरे नंबर में है नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए लकड़हारे के पास पैसे नहीं थे। नंबर 3 में जलपरी ने लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए। नंबर 4 में लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। नंबर 5 में लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा। इस तरह प्रश्न उत्तर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तब तक इतना आप याद करोगे। अब आगे क्लास में। थैंक यू।